जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए जिसमें सात्विक सिद्धियां प्राप्त हो, जो जिनका खान पान रहन सहन नियमित हो, जो तप तपस्या ध्यान में निरत हो, साधना ही जिनका जीवन हो, कांचन और कामनी कभी स्वप्न में भी नहीं आता हो, परहित जिसके हृदय में कूट कूट भरा हो, उस तरह के महात्मा से, साधक से, सिद्ध महात्मा से हमें दीक्षा लेनी चाहिए। भगवान राम ने भी कहा कि जो मुझसे अधिक गुरु को मानता है मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। तात्पर्य है तो गुरु तो भगवान से भी ऊपर है, परंतु आज हमें उन ढोंगी गुरुओं से बचने की आवश्यकता है जो शिष्यों से, भक्तों से धन बटोरने के चक्कर में लगे रहते हैं, बैंक के तिजोरियों को भरने में लगे रहते हैं, अपनी निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए बड़े बड़े आलीशान मठ मंदिरों का निर्माण कराते हैं। उन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की स्थापना कराते हैं। उन देवी देवताओं को, उन मंदिरों को खूब सजावट की वस्तुएं प्रदान करते हैं, खूब सजाते हैं। भगवान को, देवी देवता को खूब सुंदर सुंदर झांकियां प्रस्तुत करते हैं ताकि दर्शनार्थी आकर्षित होकर खूब चढ़ावा चढ़ावे, खूब लंबी लंबी रसीद रकमों की कटावे। जरा आप इसलिए कि बहुत सारा रुपया जमा हो जाए। देखिए आप उसके जीवन में रह के कुछ दिन तो उन मंदिरों को पूजा करने के लिए नौकरों की व्यवस्था रखता है। अपने उद्योगी बाबा कभी गलती से भी पूजा पाठ, भगवान की सेवा, भगवान की आरती पूजा में कभी स्वप्न में भी नहीं सोचता है। अगर करता भी है तो वह ढोंग है। उसके हृदय में सच में तपस्या, तप या भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं, सिर्फ एक चीज उपाय, कैसे धन अधिक हो जाए, कैसे लंबी लंबी गाड़ियों में हम घूमें, कैसे आलीशान महल बने। किसी ने पूछा कि किसका पुत्र है, तो सन्यासी जी का। किसका महल है, तो त्यागी जी का। ये हमारा कलयुग है। रात दिन कांचन कामने के चक्कर में भगवान गोस्वामी ने लिखा कि बहुदाम सवार हैं धामयति, विषया हरि लिन्हिन रही बिरती, तपसी धनवंत दरिद्र गिरी, कलि कौतुक तात न जात कही। सीताराम कलि कौतुक तात न जात कहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि हरै शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मोह परई। ये कांचन और कामनी बहुत दिन काम नहीं देगा। इसलिए अगर जो महात्मा, जो संत कहला के, जिसके हृदय में
अपना पराया छोटा बड़ा बड़ा रकम दिया तो इनको सिंहासन प्रदान करो, ऐसी व्यवस्था कर दो। आज जो गरीब भक्त है उसको बाहर निकालो। ये आज भावनाएं हो गई है। साधु संत ऐस मौज के साधन बना रहे हैं। तो इसलिए उन ढोंगी गुरुओं से हमें बचने की आवश्यकता है, सावधान होने की। हम भोली भाली जनता उनके स्वांग में कुछ संगीत सुना दिए, कुछ इस तरह की सिद्धियाँ प्रदान दिखा दिए कि यह है वह है फलना है। इसलिए उन ढोंगियों से हमें बचना है। हाँ, उस पैसे से अगर वो अनाथों का सेवा करे, अगर कोई अस्पताल खोल दे, कोई गरीबों को मदद करे, समाज के दबे कुचले लोगों को मदद करे, तब समझे कि वो साधु है, सच्चा संत है, वो तपस्वी है। यही सच है जो परहित में लगा रहता है, जो ज़रूरतमंद की मदद करता है, जो भूखा प्यासा को अन्न देता है, लेकिन भोजन भी उसी को देगा जिसका पेट भरा हुआ है, जिसको खाने की इच्छा नहीं है, आज जो भूखा जा रहा है उसको बाहर कर रहा है। इस तरह के आजकल संत और महात्मा सिर्फ ऐसी गाड़ी बड़ा बड़ा चाहिए। तो भाई, हमें उन साधु संतों से बचने की आवश्यकता है। हम नहीं, शंकराचार्य जी महोदय कह रहे हैं, जगत गुरु शंकराचार्य की वाणी है, मैं कुछ नहीं इस पे जोड़ के कह रहा हूँ। और अगर नहीं विश्वास है तो छोटी सावनी में गुरु विज्ञान मिलता है, उससे आप पढ़ कर देखें तो ढोंगी गुरुओं का असली समझ में आ जाएगा। श्री सीताराम।